नमस्कार मित्रों, पुनीस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनि की श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। शनि के 6 भावों तक यानी कि प्रथम से छठे भाव तक क्या फल और परिणाम रहेंगे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आइए आज चर्चा करते हैं। शनिदेव जब सप्तम भाव में हो आपकी कुंडली में, यहाँ भाव की बात कर रहा हूँ, राशि की नहीं, जब सप्तम भाव में हो तो क्या परिणाम देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में दें और वीडियो को शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस। चलिए शुरू करते हैं शनिदेव का सप्तम भाव में फल। शनिदेव कर्म के ग्रह हैं, कर्म प्रधान हैं, कर्म में रुचि रखने वाले हैं। तो शनिदेव जब सप्तम भाव में प्रवेश करते हैं या आपकी कुंडली में सप्तम भाव में होते हैं तो उनको एक बहुत बल प्राप्त होता है। कैसे? अगर आप ध्यान दें तो काल पुरुष के सप्तम भाव में तुला राशि है और तुला राशि में शनिदेव उच्च के माने जाते हैं। तो सप्तम भाव में शनिदेव काफी बलशाली हो जाते हैं, लेकिन इसमें शनिदेव कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक प्रभाव भी डालते हैं। पहला, यहां पे विवाह संबंधी कार्यों में देर हो सकती है। सप्तम भाव बिजनेस का हाउस है तो बिजनेस पार्टनर के साथ देर हो सकती है या बिजनेस पार्टनर आपकी एज से ज्यादा हो सकता है। विवाह में भी एज गैप होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। शनिदेव के सप्तम भाव में जाने से आपको यहां पे कर्तव्यबद्ध होकर के काम करना पड़ेगा और अपने बिजनेस में, अपने कार्य में सेवा अवश्य देनी होगी। यहां पे शनिदेव बलशाली होते हैं लेकिन वो लग्न को दृष्टि देते हैं, यानी आपको क्रिटिसिज्म बहुत आएगा। लोग आपके बारे में जजमेंट बहुत ज्यादा पास करेंगे और दुनिया आपको जज करेगी। यहां पे अगर आप सबको समेट के चलने की कोशिश करें अच्छी बात है, लेकिन एक लेवल से ज्यादा अगर आप करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनिदेव यहां पे चीजों को डिले करने के लिए कॉन्ट्राडिक्टिंग इन्फ्लुएंस ला सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति आपको प्रोत्साहन दे सकता है, वहीं दूसरा व्यक्ति आपको आपके ही डिसीजन की गलतियां और बुराइयां गिना सकता है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहां पे गुरु का होना अति आवश्यक है, जिससे हमें यह ज्ञान प्राप्त हो कि क्या सही है और क्या गलत। शनिदेव जब यहां होते हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि नवम भाव पे पड़ती है, यानी शनिदेव बहुत ही गौर से यह ध्यान में रखते हैं कि आप धर्म सम्मत कार्य कर रहे हैं या नहीं। अगर आप धर्म सम्मत कार्य नहीं करेंगे, अगर थोड़ा भी जीवन में धर्म के समान जीवन यापन यानी राइट लिविंग जिसको कहते हैं वो अगर नहीं होता तो शनिदेव यहाँ पे तुरंत एक फीडबैक देंगे, तुरंत क्रिटिसिज्म देंगे और जब भी आपकी साढ़े सती आएगी तब आपको मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा। वो मेंटल प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा और लोगों से फीडबैक आपको नेगेटिव मिलेगा। खासकर अगर आपका बिजनेस पब्लिक डोमेन में है तो आप देखोगे कि वहाँ से आपको नेगेटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा मिल रहा है। दोस्त आपको क्रिटिक हो जाएंगे, पत्नी आपसे दूर हो जाती हैं, आपके सगे संबंधी आपके बारे में गलत बात बोलने लगते हैं और आप नकारात्मक रूप से चर्चा में आने लगते हैं। तो अपने धर्म सम्मत कार्य से पीछे न हटे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी निष्ठा से करें और वहां पे थोड़ा भी कौतूहल न बरतें। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में पड़ती है, यानी यहां पे सेवा देने से, यहाँ पे पत्नी के साथ मिलकर के समाज कल्याण की भावना से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सुख भी प्राप्त होता है। यहाँ पे रियल एस्टेट का बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है और अगर आपके कारकांश लग्न में अगर जो अमित्य कारक हैं वो अगर बली हैं तो और अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पे रियल एस्टेट के बिजनेस में भूमि कार्य, एग्रीकल्चर, फल सब्जी, गार्डनिंग, सॉयल, जेमस्टोन्स, पेट्रोल, इन सब के कामों में शनिदेव सहायता प्रदान करते हैं। इंसान फैक्ट्रियां लगा सकता है, इंसान मिल्स लगा सकता है, शनिदेव यहाँ पे सहायक हो जाते हैं अगर शनिदेव प्रसन्न है। और शनिदेव अगर रुष्ट हो जाएं तो किसी न किसी कारण से सर्कमस्टेंशियली इंसान दुखी रहता है, कुछ न कुछ उसके साथ घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से उसे घबराहट होने लगती है, उसे चिंता होने लगती है, उसे अनावश्यक ही अपने ऊपर कष्ट आने लगता है, उसके शारीरिक रूप से उसको कमजोरी फील हो सकती है। हर वक्त जीवन मानो संध्या काल में ही जी रहा है, माने ढला ढला जीवन, कमजोरी, आलस्य, आयरन की कमी, घुटनों में दर्द, पेट की खराबी होना, यौन
प्रॉब्लम्स आना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ पे शनिदेव का उपाय कैसे करें? शनि मंदिर जाके आप दीपक जलाएं, शनिदेव को तेल अर्पित करें और शनिवार के दिन शनि चालीसा का पाठ शनि मंदिर में जाके अवश्य करें। साथ ही साथ आप शनि पीड़ाहर स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और काली चीज़ों का दान करें, लोहे की चीज़ों का दान करें, लोहे की कढ़ाई दान करें गरीबों को, और गरीबों को खाना खिलाएं। जो व्यक्ति परिश्रम करते हैं उनसे आप झगड़ा ना करें, उनकी बद्दुआ ना लें। उनके लिए, उनके उद्धार के लिए क्या कर सकते हैं? आपका जो भी जैसा भी पार्टिसिपेशन हो वैसा अवश्य करें। अपने कर्मों को स्वच्छ रखें, साफ रखें, निर्मल रखें। आपको इससे कर्म गति प्राप्त होगी, जिससे शनिदेव अवश्य प्रसन्न होंगे, क्योंकि शनिदेव कर्म से प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो कर्म फलदाता हैं। तो सप्तम का शनि बहुत लाभकारी हो सकते हैं और शश योगकारी भी हो सकते हैं, पंच महापुरुष योग भी बना सकते हैं। बस अपने कर्म को ऊंचा रखें। उम्मीद करता हूं इससे आपको कुछ फायदा मिला होगा। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे ऐसे अगले वीडियो में। मैं आपका होस्ट पुनीत, नमस्ते।